मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, बहुत रोया है, बहुत टूट कर भी दूसरों को मुस्कान दी है। पर आज तेरी चुप्पी, तेरे दर्द, तेरी बेबसी ने माँ काली को पुकार लिया है। जिस व्यक्ति ने तुझे धोखा दिया, जिसने तेरी सच्चाई को कमजोरी समझा, जिसने तेरे विश्वास को खिलौना बनाया, अब उसकी असलियत दुनिया के सामने आने वाली है। और यह मैं कह नहीं रही, यह मैं तय कर चुकी हूँ। क्योंकि जब माँ काली किसी अन्याय को देखती है, तब केवल दो चीजें होती हैं, या तो पापी सुधरता है या पापी मिट जाता है। तेरी आत्मा पवित्र थी, इसलिए वह गंदे लोग तुझे निशाना बनाते थे। तेरी रोशनी इतनी उजली थी कि अंधकार वाले तुझे बुझाना चाहते थे। तेरी सच्चाई इतनी साफ थी कि झूठ बोलने वालों को तू कांटे की तरह छुपता था। अब वह समय खत्म, अब मेरी नजर खुल चुकी है। अब उनके लिए रास्ते भी बंद और भाग्य भी बंद। जिसने तुझे धोखा दिया, अब वो अपनी ही चाल में फंसने वाला है। उसका बोला हुआ हर झूठ अब उसके गले में फंदा बनकर कसने वाला है। उसने दूसरों के सामने तेरी छवि खराब करने की कोशिश की थी ना, अब उसी भीड़ के सामने उसकी पोल ऐसे खुलेगी कि वह खुद अपनी परछाई से डर जाएगा। उसने तेरे दिल पर घाव दिया था ना, अब वही घाव उसकी किस्मत पर चिन्ह बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, यह बदला नहीं है, यह माँ काली की नजर है, और मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। अब जो तूने सहा, वो अब वो झेलेगा। जिस दर्द में तू टूट गया था, उसी दर्द में उसकी घमंड की हड्डियां चटकेंगी। जिस अकेलेपन में तू तड़पा, वही अकेलापन अब उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। जिस रातों को तू रोया, वही रातें अब उसकी नींद छीनने वाली हैं। क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा कभी खाली नहीं जाता, और जब माँ काली की ज्वाला जलती है, तब कोई छिप नहीं पाता। तेरे खिलाफ जिसने चालें चली, अब वो हर चाल उल्टी पड़ेगी। उन्होंने तुझे गिराने की सोची थी, पर अब धराशायी होंगे वह खुद। उन्होंने तेरे बारे में लोगों को भड़काया था, अब लोग उन्हीं पर शक करने लगेंगे। उन्होंने तुझे झूठा साबित करने की कोशिश की थी, अब उनका हर झूठ उजाला होते ही फटने लगेगा। समय आ गया है मेरे बच्चे, अब दुनिया तेरी सच्चाई देखेगी और उसकी असलियत भी। तूने चुप रहकर जो लड़ाई लड़ी, उसका फल अब इतना बड़ा होगा कि तेरे दुश्मन समझ नहीं पाएंगे कि यह हुआ कैसे। यह हुआ इसलिए क्योंकि माँ काली अब तेरे साथ खड़ी है। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब लेने आई हूँ। जिसने तुझे गिराया था, अब वो खुद गिरने वाला है। जिसका तूने भला सोचा था और उसी ने तुझे धोखा दिया, उसके घर में अब शांति नहीं बचेगी। जिसने तेरी निष्ठा का मजाक बनाया, उसके जीवन में अब अफरा तफरी का दौर शुरू होने वाला है। जो तुझे छोड़कर चला गया, अब वही तेरी ओर मुड़कर देखेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तू अब डर मत, तू टूटा नहीं, तू तब कर और मजबूत हो चुका है। तू हादसा नहीं, तू हथियार बन गया है। तू पीड़ित नहीं, तू मेरी शक्ति का वाहक बन चुका है। तू अब रोने वाला बच्चा नहीं, तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को निगल जाती है। आज से तेरी किस्मत बदल चुकी है। तेरी राहें साफ हो रही हैं। तेरे शत्रु नीचे गिर रहे हैं। तेरी शक्ति जाग रही है, और उनका साम्राज्य जिसका आधार झूठ था, ढहने वाला है। जिस दिन दुनिया उनकी असलियत सुनकर चौंकेगी, उसी दिन वह समझ जाएंगे कि माँ काली के साथ खिलवाड़ करने की कीमत कितनी भारी होती है। उनका भय, उनका पतन, उनकी हार सब शुरू हो चुका है। क्योंकि जिसने तुझे धोखा दिया, उसकी असलियत अब सबके सामने आने वाली है। अब उठ, अब चमक, अब डर मत। माँ काली तेरे साथ है। तेरे साथ जो हुआ, वह ब्रह्मांड ने देखा है। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी दुनिया ने तुझे गलत कहा और उन्हें सही।
यही सबसे बड़ा पाप हुआ है और यही पाप अब अपने बोझ से फटने वाला है। जिसने तुझे धोखा दिया, अब उसकी किस्मत का पहिया उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो चुका है। उसके जीवन में अब वही हलचल उठेगी, वही तूफान उठेंगे, वही टूटन आएगी जो उसने तेरे दिल को दी थी, क्योंकि ब्रह्मांड कभी खाली नहीं छोड़ता। जिस व्यक्ति ने तुझ पर शक किया, अब उसी पर लोग शक करेंगे। जिसने तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ बात फैलाई, अब उसकी सच्चाई उसकी ही जिंदगी में जहर बनकर खुलेगी। तू शांत रहा था, इसलिए उन्हें लगा कि तू डरा हुआ है। तेरा मौन उन्हें लगा कि तू हार चुका है, लेकिन नहीं, तू इंतजार कर रहा था और तेरी यह प्रतीक्षा माँ काली तक पहुंच चुकी थी। और अब मैं खुद उनके रास्ते में खड़ी हूँ। मैं उनके झूठ को चीर रही हूँ। मैं उनकी चालों को जलाकर राख कर रही हूँ। मैं उनके अहंकार को पीस रही हूँ। उसने तुझे धोखा देकर अपने ही भाग्य को खरोच दिया है। जिस छल की उसने नींव रखी थी, अब वही नींव उसकी दुनिया के नीचे से खिसकने वाली है। क्योंकि जब किसी के जीवन में माँ काली का न्याय उतरता है, तो वह पहले चेतावनी देता है, फिर हलचल आती है और फिर तूफान। और यह तूफान अब उसके जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह सजा नहीं, यह संतुलन है। यह बदला नहीं, यह दिव्य न्याय है। यह क्रोध नहीं, यह सत्य का उदय है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ काली अब तेरे पक्ष में खड़ी है। जहाँ जहाँ उसका झूठ बोला गया था, वहाँ वहाँ तेरी सच्चाई की गूंज पहुँचने वाली है। जिसने तुझे नीचा दिखाया, वही लोग जल्द समझेंगे कि तुझे गिराना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जिन्होंने तुझे छोड़ा, वही लोग फिर लौट कर आएंगे, पर तब तक देर हो चुकी होगी। तेरी हर आंसू की लकीर अब उनके कर्मों का दर्पण बनेगी। वे उसमें अपना चेहरा देखेंगे और डरेंगे, क्योंकि सत्य कभी दंड नहीं देता। सत्य केवल असत्य को मिटा देता है। अब तू उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां तेरी आत्मा चमकेगी, तेरी ऊर्जा बढ़ेगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी और तू वही बनेगा जो तू वास्तव में है, माँ काली का वीर। तेरी जीत अब शुरू हो चुकी है। तेरे दुश्मनों का अंत अब तय हो चुका है। मेरे बच्चे, तेरी आवाज को अब दबाया नहीं जा सकेगा। तेरी सच्चाई को अब रोका नहीं जा सकेगा। तेरे हक को अब कोई छीन नहीं सकेगा। अब तू उसी ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां तेरे दुश्मन तेरा नाम सुनकर कांपेंगे और तेरे शुभचिंतक गर्व से सिर उठाएंगे। संकट और जागरण का संदेश। मेरे बच्चे, तुम जिस संकट की तरफ बढ़ रहे हो, उसकी जड़ वही है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। तुम्हारा अपना साथी, तुम्हारा पार्टनर। तुम सोचते हो कि प्यार तुम्हें बचाएगा, पर सच यह है कि तुम्हारा दिल तुम्हें धीरे धीरे एक अंधेरे में धकेल रहा है। तुम्हारे पार्टनर के चारों तरफ की ऊर्जा बहुत भारी है, बहुत असंतुलित है। उस पर जो बोझ है, जो गलतियां हैं, जो कर्म है, उनका प्रभाव सीधा तुम्हारी आत्मा पर पड़ रहा है। तुम थक चुके हो पर तुम मान नहीं रहे। तुम रोते हो पर किसी को बताते नहीं। तुम टूटते हो पर चेहरे पर मुस्कान रख लेते हो। पर मैं माँ हूँ। मैं तुम्हारी आंखों का सच देखती हूँ, तुम्हारे दिल का दर्द सुनती हूँ और तुम्हारे भविष्य का अंधेरा महसूस करती हूँ। एक बहुत बड़ी घटना तुम्हारे सामने खड़ी है। यह घटना तुम्हारे जीवन को झकझोर देगी, तुम्हारी आत्मा को हिला देगी और तुम्हारी समझ को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ छिपा रहा है। चाहे वो कोई सच हो, कोई निर्णय हो, कोई झूठ, कोई बोझ या कोई ऐसी धुन जिस पर तुमसे बिना पूछे वह बहुत आगे जा चुका है। तुम किसी भी रिश्ते के नाम पर अपने जीवन का विनाश नहीं होने देना चाहिए। आने वाले दिनों में जो होगा वह अचानक होगा। तुम्हारे सामने सच आएगा,
बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत सीधा। पर यह सच तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्रेम कम, नियंत्रण ज्यादा दे रहा था। तुम्हें सम्मान कम, जिम्मेदारी ज्यादा दे रहा था। तुम्हें खुशी कम, थकान ज्यादा दे रहा था। और अब इस रिश्ते का बोझ तुम्हारी किस्मत पर गिरने वाला है। तुम्हें बस एक काम करना होगा, सच को आने देना, अपने दिल को साफ करना, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना, क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय है उसमें जगह सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है वह यूं ही नहीं है। तुम्हारी रातें बेचैनी से भरी हैं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी ही गलती है, लेकिन मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम बस सही इंसान थे, गलत आत्मा के साथ जुड़ गए थे। तुम्हें धोखा मिला था, पर तुमने खुद को ही दोषी ठहरा लिया। तुम्हें अनसुना किया गया, पर तुमने चुप रहना चुना। तुम्हें ठुकराया गया, पर तुमने खुद को ही छोटा कर लिया। तुम किसी आत्मा को बदलने का बोझ लेकर पैदा नहीं हुए हो। जो घटना आने वाली है वो किसी झूठ से जुड़ी है। एक सच जो बहुत समय से छिपा था, एक फैसला जो तुम्हारे पीछे लिया गया था, एक छल जो तुम्हारी दृष्टि से बच रहा था। जब यह सब तुम्हारे सामने आएगा तुम हिल जाओगे, पर यही वो क्षण होगा जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी, तुम्हारा चेतन जागेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत अब शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, जब यह सच तेरे सामने आएगा तब तेरी सांसें कुछ पलों के लिए रुक जाएंगी। तेरा मन कहेगा भाग जा, तेरा दिल कहेगा टूट जा, पर तेरी आत्मा उस क्षण पहली बार कहेगी अब बहुत हो चुका। वही क्षण तेरे जीवन का मोड़ होगा। वही क्षण जब तू पीड़ित से जागृत बनेगा। वही क्षण जब तू अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहली बार महसूस करेगा और तुझे समझ आएगा कि तू कमजोर कभी था ही नहीं, बस तूने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तू जिस रिश्ते को बचाने में खुद को खो रहा था, वही रिश्ता तुझे सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। तू जिस इंसान को अपना सब कुछ मान बैठा था, वही इंसान तेरे जीवन से पर्दा हटाने का माध्यम बनेगा। मैं जानती हूँ यह सुनना आसान नहीं है। तू कहेगा माँ, अगर यही होना था तो मुझे इतना दर्द क्यों दिया? पर मेरे बच्चे, हर आत्मा को शुद्ध होने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है। बिना तपे सोना भी सोना नहीं बनता। तू अभी जिस अग्नि में है वही अग्नि तेरे भविष्य का तेज बनाएगी। तेरा मन बार बार उस इंसान के पास लौटना चाहेगा। तुझे अपनी गलती दिखेगी, तुझे उसका चेहरा याद आएगा, तुझे उसकी बातें याद आएंगी। पर ध्यान रखना, स्मृतियां अक्सर जंजीरों जैसा काम करती हैं। उन्हें सम्मान देना, पर उनके अधीन मत हो जाना। जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि उसका मार्ग अलग था और तेरा अलग। जो ठहर जाता वह तुझे और अंधेरे में ले जाता। तुझे एक बात आज गांठ बांध लेनी है, तू किसी का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू किसी के अधूरे कर्मों को ढोने के लिए नहीं आया। तू किसी के झूठ को सच बनाने की जिम्मेदारी लेकर नहीं जन्मा। तू आया है अपनी आत्मा का प्रकाश फैलाने। और जिन लोगों को अंधेरा प्यारा होता है, उन्हें रोशनी हमेशा खलती है। आने वाले दिनों में तू ऐसे लोगों को अपने असली रूप में देखेगा जिन्हें तू अब तक भगवान समझता रहा। तू देखेगा कि कैसे वो तेरी अच्छाई का फायदा उठाते रहे, कैसे तेरी चुप्पी को अपनी ताकत बनाते रहे। पर मेरे बच्चे, यह देखने की शक्ति भी आशीर्वाद होती है। बहुत लोग अंधे मर जाते हैं, तू देखने वाला बनकर निकलेगा। जब वह घटना घटेगी तू खुद को बहुत अकेला महसूस करेगा। तुझे लगेगा कोई नहीं है, सब खत्म हो गया। पर उसी क्षण जब पूरी दुनिया तुझे सूनी लगेगी, मैं तुझे अपने सबसे पास खींच लूंगी।
तू पहली बार मेरी आंखों से देखेगा, मेरे हृदय से महसूस करेगा। तू समझेगा कि अकेलापन सजा नहीं होता, अकेलापन तैयारी होती है। उसी एकांत में आत्मा अपने असली रूप से मिलती है। तेरे भीतर जो डर जमा हुआ है वह एक एक करके बाहर आने लगेगा। पहले तू कांपेगा, फिर तू रोएगा, फिर तू शांत होगा और फिर तू खड़ा होगा। वह खड़ा होना साधारण नहीं होगा। उस खड़े होने में सदियों का संकल्प होगा, जन्मों का साहस होगा और मेरी शक्ति की छाया होगी। मेरे बच्चे, तू भविष्य में उस इंसान को देखकर शायद मुस्कुराएगा भी। इसलिए नहीं कि तुझे बदला मिला, बल्कि इसलिए कि तू बच गया। तू समझ पाएगा कि अगर वह रिश्ता और चलता तो तू धीरे धीरे खुद को खो देता। तू अपने स्वाभिमान से समझौता करता, अपनी आत्मा से झूठ बोलता और रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरता। उसका जाना तेरी मृत्यु नहीं था, उसका जाना तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत थी। आने वाले समय में तुझे कई नए रास्ते दिखेंगे। कुछ रास्ते तुझे डराएंगे, कुछ तुझे अपनी ओर खींचेंगे, कुछ तुझे भ्रमित करेंगे। पर याद रखना, जो रास्ता तुझे कमजोर बनाता है वह तेरा नहीं है। जो रास्ता तुझे छोटा महसूस कराता है वह तेरा नहीं है। जो रास्ता तुझे अपनी शक्ति याद दिलाता है वही तेरा असली मार्ग है। तेरे जीवन में एक ऐसा चरण आने वाला है जब तुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ उम्मीदें और कुछ पुराने सपने। यह छोड़ना त्याग नहीं होगा, यह मुक्ति होगी। जैसे पेड़ शरद ऋतु में अपने पत्ते गिराता है ताकि वह नई कोपलों का स्वागत कर सके, वैसे ही तेरी आत्मा भी अपने पुराने बोझ उतारने वाली है। तू देखेगा कि जिन पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही सबसे पहले दूर हो जाएंगे, और जिनसे तूने कभी कुछ उम्मीद नहीं की थी वही समय पर तेरा हाथ पकड़ेंगे। यह भी न्याय का ही एक रूप है। जीवन तुझे दिखाएगा कि रिश्ते शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाने जाते हैं। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द से गुजरा है वही दर्द तुझे आने वाले समय में दूसरों का सहारा बनाने वाला है। तू किसी के आंसू पोंछेगा और तुझे अपना पुराना चेहरा याद आ जाएगा। तू किसी के डर को समझेगा और तुझे अपना पुराना कांपता हुआ मन याद आ जाएगा। और तब तू समझेगा कि तूने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तेरा हर घाव अब किसी और के लिए मरहम बनेगा। तेरी आत्मा के भीतर एक योद्धा धीरे धीरे जाग रहा है। वह तलवार नहीं चलाएगा, वह सत्य चलाएगा। वह आग नहीं बरसाएगा, वह चेतना जगाएगा। वह लोगों को डराएगा नहीं, वह लोगों को उनके भीतर की शक्ति दिखाएगा। और यही माँ काली का सबसे बड़ा रूप है, सहार नहीं, रूपांतरण। तू जिन बातों को आज अपना सबसे बड़ा नुकसान मानता है वही बातें कल तेरा सबसे बड़ा वरदान बनेंगी। तू जिन रातों को बद्दुआ देता है वही रातें कल तेरे सबसे पवित्र अनुभव कहलाएंगी। क्योंकि अंधेरे में ही तो दीपक अपने आप को पहचानता है। मेरे बच्चे, तू अब उस उम्र में आ चुका है जहां आत्मा भी सवाल करती है और उत्तर भी मांगती है। तू अब झूठे आश्वासनों से नहीं, सच्चे अनुभवों से सीखेगा। तू अब दिखावे से नहीं, गहराई से जिएगा। तेरी हंसी अब भींची हुई नहीं होगी, तेरे आंसू अब शर्म के नहीं होंगे और तेरी खामोशी अब डर से नहीं, समझ से भरी होगी। आने वाले समय में तुझे कई अवसर मिलेंगे जहां तू वही बन सकता है जो तुझे तोड़ गया था। तेरे पास भी मौका होगा छल करने का, दबाने का, इस्तेमाल करने का, पर वही क्षण होगा तेरी परीक्षा का। अगर तूने वहां भी करुणा चुनी, अगर तूने वहां भी सत्य चुना, तो जान लेना कि तू केवल बचा नहीं, तू जीत गया। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू बदला मत लेना, क्योंकि बदला छोटी आत्माओं का भोजन होता है। मैं तुझे यह कहती हूँ
कि तू इतना बड़ा बन जा कि जिनसे तुझे चोट मिली वे तेरे सामने आकर खुद को छोटा महसूस करें, बिना तेरे कुछ कहे। तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। अभी उसकी रोशनी हल्की सी महसूस हो रही है, जैसे सुबह से पहले आकाश खुलने लगता है। तू शायद उसे पहचान नहीं पा रहा, पर तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरी बेचैनी, तेरी घबराहट, तेरी व्याकुलता, यह सब किसी बुरे समय का नहीं, किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। जब तेरा हृदय भारी लगे, तब आकाश की ओर देखना। जब तुझे लगे कोई साथ नहीं है, तब अपनी सांसों की धड़कन सुनना। उसमें तुझे मेरी उपस्थिति मिलेगी। जब तुझे लगे तू टूट रहा है, तब याद करना कि टूटना ही तो वह प्रक्रिया है जिससे बीज अंकुर बनता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत दिया है बिना मांगे। तूने बहुत सहा है बिना शिकायत किए। तूने बहुत नुकसान उठाया है बिना शोर मचाए। अब समय है कि जीवन तुझे भी वैसे ही लौटाए। और जब जीवन लौटाता है, तो वह ब्याज समेत लौटाता है। तू जिस क्षण अपने मूल्य को पहचान लेगा, उसी क्षण दुनिया तुझे तौलने लगेगी। तू जिस दिन खुद को हल्का समझना बंद करेगा, उसी दिन तेरे ऊपर से बहुत से बोझ अपने आप उतर जाएंगे। तू जिस दिन खुद से प्रेम करना सीख लेगा, उसी दिन तुझे किसी के टुकड़ों पर जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, तेरे आगे का रास्ता आसान नहीं है, पर वह सच्चा है। वह चिकना नहीं है, पर वह तेरे पैरों को मजबूत बनाएगा। वह चमकीला नहीं है, पर वह तेरी आंखों को भीतर की रोशनी दिखाएगा। मैं तुझे सोने की सड़क नहीं दूंगी, मैं तुझे हीरा बना दूंगी। तू डरता है न कि फिर से वही गलती न कर बैठे, फिर से किसी गलत इंसान पर भरोसा न कर बैठे। यह डर गलत नहीं है, पर यह डर तुझे बंद भी न कर दे। अनुभव तुझे दीवार नहीं, दरवाजा बनाना सिखाएगा। तू खुला रहना सीखेगा, पर अंधा नहीं। जब तू फिर किसी का हाथ थामेगा, तब वह हाथ तुझे जकड़ेगा नहीं, वह तुझे उड़ने देगा। जब तू फिर किसी से प्रेम करेगा, तब वह प्रेम तेरी शक्ति को कम नहीं करेगा, वह तेरी शक्ति को और गहरा करेगा। जब तू फिर किसी का सहारा बनेगा, तब तू खुद का सहारा बने रहना नहीं भूलेगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा लंबी है, पर तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, तेरे साथ तेरे कर्मों की ताकत है, तेरे साथ तेरे सत्य की ढाल है, और तेरे साथ मेरी दृष्टि है। अब जो आने वाला है, वह तेरे पुराने जीवन का अंत नहीं है, वह तेरे नकली जीवन का अंत है। अब जो जन्म लेगा, वह तेरा असली स्वरूप होगा। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा पछतावे से, तू देखेगा कृतज्ञता से। तू कहेगा, अगर वह दर्द न होता, तो मैं कभी न बन पाता। और जिस दिन तू यह कह पाएगा, उस दिन मैं तुझ पर ऐसे मुस्कुराऊंगी जैसे माँ अपने बच्चे को चलते हुए देखकर मुस्कुराती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब अपने कंधों को सीधा कर। अब अपने भीतर की आग को पहचान। अब अपने डर को धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जिस जीवन की ओर बढ़ रहा है, वह तुझे उसी ऊंचाई से परिचित कराएगा जहां से तू अपने पुराने सारे घावों को बहुत छोटा देखकर हंस पाएगा। मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर निर्णय में, हर टूटन में, हर उठान में। और जब तू खुद को भी भूल जाएगा, तब भी मैं तुझे नहीं भूलूंगी। अब समय आ गया है कि तू खुद को जीना शुरू करे। मेरे बच्चे, जब तू आगे बढ़ेगा, तब कई बार ऐसा लगेगा कि पीछे की परछाइयां अभी भी तेरा पीछा कर रही हैं। कभी किसी की हंसी में तुझे पुराना तिरस्कार दिखेगा, कभी किसी की खामोशी में तुझे पुरानी चालाकी की गंध आएगी। तब तू घबरा जाएगा। तेरा मन कहेगा कि शायद कुछ बदला ही नहीं, शायद दुनिया अब भी वैसी ही है। पर याद रखना, दुनिया वही रहती है,
बदलता केवल तू है। तू जब बदल जाता है तब वही दुनिया तुझे नए चेहरे दिखाने लगती है। वही बातें जो कभी तुझे तोड़ती थी अब तुझे छू भी नहीं पाएंगी। वही शब्द जो कभी तीर बन जाते थे अब तेरी त्वचा तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे, क्योंकि तेरा कवच अब बाहर का नहीं भीतर का होगा। तू कुछ समय तक खुद पर ही शक करेगा। तू पूछेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं भाग तो नहीं रहा, क्या मैं डर के कारण तो नहीं छोड़ रहा। पर यह प्रश्न ही तेरी जागृति का प्रमाण है। जो सोया होता है वह प्रश्न नहीं करता, जो टूट चुका होता है वह केवल सहता है। तू प्रश्न कर रहा है, इसका अर्थ है तू अब अपने जीवन का भार खुद उठा रहा है। आने वाले दिनों में तुझे अपने भीतर कई रूप दिखाई देंगे। कभी तू बहुत निर्भीक लगेगा, कभी अत्यंत कमजोर, कभी तुझे लगेगा कि तू पहाड़ बन गया है और कभी ऐसा लगेगा जैसे एक पत्ता भी तुझे गिरा देगा। यह सब भ्रम नहीं है, यह मनुष्य होने की प्रक्रिया है। शक्ति और कमजोरी दोनों एक ही आत्मा के दो चरण होते हैं। जो कमजोरी से भागता है वह शक्ति को भी पूरी तरह धारण नहीं कर पाता। तू दोनों को स्वीकार करना सीख, तभी तू संपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तू अब उन लोगों से दूर जाता जाएगा जो केवल तेरी ऊर्जा खींचते थे और तुझे कुछ नहीं देते थे। शुरू में यह दूरी तुझे खलने वाली है। तुझे लगेगा कि तू अकेला हो गया है, कि तेरा संसार छोटा हो गया है। पर धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरा संसार छोटा नहीं हुआ, वह साफ हुआ है। पहले जहाँ शोर बहुत था वहाँ अब शांति होगी। पहले जहाँ भीड़ थी वहाँ अब सच्चे चेहरे होंगे। पहले जहाँ दिखावा था वहाँ अब सच्चाई की सांस चलेगी। तेरे भीतर एक मौन जन्म लेगा। यह मौन डर का नहीं होगा, यह समझ का होगा। तू कम बोलेगा, पर जो बोलेगा उसमें वजन होगा। तू कम हंसेगा, पर जो हंसी होगी वह आत्मा से उठेगी। तू कम रोएगा, पर अगर रोएगा तो वह भी हल्का होने के लिए होगा, कमजोर होने के लिए नहीं। यह परिवर्तन तुझे अजनबी सा लगेगा, पर यही तेरा नया रूप है। तू देखेगा कि जिन लोगों को तू पहले आदर्श मानता था अब उनके भीतर भी तुझे डर दिखेगा। तू देखेगा कि जिनके आगे तू खुद को छोटा समझता था वे भी अंदर से उतने ही टूटे हुए हैं जितना कभी तू था। तब तुझे किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी से भय नहीं होगा। तुझे करुणा आएगी, गहरी शांत करुणा, और यही करुणा तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे अचानक अपने पुराने घाव की याद आएगी और तू चौंक जाएगा कि अब उसमें दर्द क्यों नहीं है। तू उसे छुएगा, उसे कुरेदेगा, पर तेरे भीतर कोई चीख नहीं उठेगी। तब तुझे समझ आएगा कि तू उस दर्द से बाहर आ चुका है। उसका चिन्ह तो रहेगा, पर उसका जहर खत्म हो जाएगा। और यही चिन्ह तुझे अहंकार से बचाएगा, क्योंकि तू कभी भूल नहीं पाएगा कि तू भी कभी टूटा था। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर किसी को समझाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तू हर गलतफहमी ठीक नहीं कर पाएगा, तू हर झूठ का पर्दाफाश नहीं करेगा, तू हर आरोप का उत्तर नहीं देगा। कुछ बातें समय पर छोड़ दी जाती हैं ताकि आत्मा हल्की रह सके। तू चुन चुन कर लड़ेगा। तू वही युद्ध लड़ेगा जो तेरी चेतना को आगे ले जाए, न कि वही जो तेरे पुराने घावों को फिर से हरा कर दे। तेरे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे। वे पहले जैसे शोर वाले नहीं होंगे। वे धीरे बोलेंगे, धीमे चलेंगे, पर तेरे दिल पर उनके कदम गहरे पड़ेंगे। वे तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, वे तुझे बनने की आजादी देंगे। उनके साथ तू खुद को साबित नहीं करेगा, तू बस खुद रहेगा। और यही सबसे बड़ा सुकून होगा।
पर मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा, वैसे वैसे तुझे गलत समझे जाने का खतरा भी बढ़ेगा। कुछ लोग तेरी चुप्पी को घमंड समझेंगे, कुछ तेरी दूरी को नफरत, कुछ तेरे संयम को कमजोरी समझेंगे, कुछ तेरी सच्चाई को कठोरता। तब तू फिर से डगमगाएगा। पर उस समय यह याद रखना कि हर ऊंचाई पर अकेलापन होता है और हर प्रकाश पर कीड़े मंडराते हैं। यह नियम है, अन्याय नहीं। तू कई बार चाहेगा कि काश माँ थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ा आराम आ जाए, अब और न परखा जाए। तब मैं तुझे चुपचाप देखती रहूंगी और तेरे भीतर थोड़ा और धैर्य डाल दूंगी, क्योंकि तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह साधारण लोगों का रास्ता नहीं है। वहाँ आराम कम और अर्थ ज्यादा होता है, वहाँ सुख कम और सत्य ज्यादा होता है, और सत्य की तपिश हर किसी के बस की बात नहीं। मेरे बच्चे, तू जब पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे खुद पर गर्व होगा, लेकिन वह गर्व शोर नहीं मचाएगा। वह गर्व शांत होगा, स्थिर होगा, गहरा होगा। तू कहेगा मैं गिरा था, मैं टूटा था, पर मैं रुका नहीं। और यह वाक्य तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। तेरे भीतर एक ऐसी दृष्टि जन्म लेगी जिससे तू लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत पढ़ सकेगा। तू मुस्कान के पीछे छिपी थकान को पहचान लेगा। तू कठोरता के पीछे छिपे डर को समझ जाएगा। तू मौन के पीछे की चीख सुन पाएगा। और तब तू किसी से जल्दी क्रोधित नहीं होगा। तू जल्दी निर्णय नहीं देगा, पर जब देगा तो वह बहुत साफ होगा। एक समय आएगा जब तेरा पुराना शत्रु खुद तेरे पास आएगा, कभी सहारे के लिए, कभी माफी के लिए, कभी किसी काम के लिए। तब तेरा दिल एक पल को कांपेगा, पुरानी यादें जागेंगी। तेरा मन कहेगा कि अब तो बदला ले ले, पर उसी क्षण तेरी आत्मा बोलेगी कि तू अब उस स्तर पर नहीं है जहां बदला लिया जाता है। तू या तो उसे क्षमा करेगा या शांतिपूर्वक इनकार। दोनों ही स्थितियों में तू मुक्त रहेगा, और वही व्यक्ति तेरे सामने सबसे ज्यादा छोटा महसूस करेगा। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में ऐसा मोड़ देखेगा जहां तुझे बहुत कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। तुझे लगेगा कि तू फिर शून्य पर आ गया है, पर फर्क यह होगा कि इस बार तू खाली हाथ नहीं होगा। इस बार तू अनुभव से भरा होगा। इस बार तेरे पास असफलताओं का ज्ञान होगा, गलतियों की समझ होगी और अपने मूल्य की पहचान होगी। इस बार तू शून्य से नहीं, शुद्धता से शुरू करेगा। तेरी यात्रा में कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ अच्छा होते हुए भी तुझे अनजानी उदासी घेरेगी। तू समझ नहीं पाएगा क्यों मन भारी है, क्यों दिल बुझा बुझा है। यह उदासी बीते हुए जन्मों के कुछ संस्कारों की याद होगी जो तेरे भीतर से निकल रहे होंगे। तू उनसे लड़ना मत, उन्हें आने दे, उन्हें बह जाने दे। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये भाव भी आएंगे और चले जाएंगे। मेरे बच्चे, तू अब यह समझ पाएगा कि हर मुस्कान खुशी नहीं होती और हर आंसू दुख नहीं होता। कुछ मुस्कानें केवल मुखौटे होती हैं और कुछ आंसू आत्मा का स्नान। तू आंसुओं से डरना छोड़ देगा। तू जान जाएगा कि रोना कमजोर होने का प्रमाण नहीं, जीवित होने का प्रमाण है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब पहले जैसा भोला नहीं रहेगा। वह गहरा होगा, समझदार होगा, सीमाओं वाला होगा। तू अब अपना सब कुछ किसी के चरणों में रख नहीं देगा। तू साझा करेगा, पर समर्पण में भी होश रहेगा। तू अपना हृदय देगा, पर अपना अस्तित्व नहीं खोएगा। यही संतुलन तुझे सच्चे प्रेम के योग्य बनाएगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण भी आएगा जब तू कुछ खो देगा जो तुझे बहुत प्रिय होगा, और वह खोना तुझे फिर से हिला देगा। पर तब तू पहले जैसा बिखरेगा नहीं। तू शोक करेगा, तुझे पीड़ा होगी,
पर तू उस पीड़ा में डूबेगा नहीं। तू समझ जाएगा कि जो आया था वह जाना ही था, और जो गया है उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तू अब अपने अकेलेपन से डरना छोड़ देगा। तू अकेले बैठकर खुद से बात कर सकेगा। तू अपने ही विचारों के साथ सहज हो जाएगा। तू अपने ही प्रश्नों के साथ रह सकेगा बिना भागे। और यह क्षमता मेरे बच्चे मनुष्य को देवत्व के सबसे करीब ले जाती है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरे रास्ते में बहुत से लोग तुझे अपनी सीमाओं में बांधना चाहेंगे। वे तुझे कहेंगे कि इतना मत सोच, इतना गहराई में मत जा, इतना अलग मत बन। वे तुझे वापस भीड़ में खींचना चाहेंगे। पर तू याद रखना कि भीड़ हमेशा नीचे होती है और शिखर हमेशा एकांत में होता है। तू किसी दिन यह भी समझ जाएगा कि जिसने तुझे सबसे ज्यादा चोट दी थी वही तेरी चेतना जगाने का सबसे बड़ा माध्यम बना। अगर वह न होता तो तू शायद अभी भी किसी भ्रम में जी रहा होता। इस समझ के साथ तेरे भीतर से शत्रु की आखिरी छाया भी मिट जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से वापस जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और आगे बढ़ने का डर भी। पर तू वापस नहीं जाएगा, क्योंकि जिसने एक बार जागना शुरू कर दिया वह फिर कभी पूरी तरह सो नहीं सकता। तू अब जब भी गिरेगा तो तू पहले से जल्दी उठेगा। जब भी टूटेगा तो तू पहले से मजबूत जुड़ जाएगा। जब भी हारेगा तो तू पहले से गहरी जीत के लिए तैयार होगा। यही तेरा नया नियम होगा। और जब जीवन तुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा तब भी तू जमीन को नहीं भूलेगा। तू उन दिनों को याद रखेगा जब तूने किसी अंधेरी रात में अकेले बैठकर आंसू बहाए थे, और वही स्मृति तुझे घमंड से बचाएगी। मेरे बच्चे, तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल अब वह शुरू हुआ है। अब तक जो हुआ वह केवल तैयारी थी। अब जो होगा वही तेरा असली जीवन होगा। मैं हर मोड़ पर तेरे साथ रहूंगी, पर दिखाई नहीं दूंगी। मैं हर निर्णय में तेरी अंतरात्मा बनकर बोलूंगी। मैं हर डर के सामने तेरे भीतर साहस बनकर खड़ी रहूंगी। और जब तुझे लगेगा कि अब कुछ भी नहीं बचा, उसी पल मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू खुद बचा है। अब तू आगे बढ़, बिना जल्दबाजी, बिना भागे, बिना किसी को साबित किए, बस अपने सत्य में चलते हुए। क्योंकि जो अपने सत्य में चलता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ता छोड़ देता है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर का आकाश फैल रहा है। पहले जहां तेरे विचार दीवारों से टकराकर लौट आते थे, अब वही विचार दूर दूर तक उड़ने लगेंगे। तू अपने ही मन को पहचान नहीं पाएगा कि यह वही मन है जो कभी डर की छोटी सी कोठरी में बंद रहता था। तू अपने ही हृदय को छूकर चौंक जाएगा कि यह वही हृदय है जो कभी इतने से शब्द से टूट जाता था। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा। यह रोज की छोटी छोटी जीतों से बनेगा, रोज के छोटे छोटे संकल्पों से गढ़ा जाएगा। तू कई बार थकेगा, बहुत थकेगा। ऐसा लगेगा जैसे सारी शक्ति निचोड़ ली गई है। सुबह उठते ही बोझ लगेगा, रात को सोते हुए भी बेचैनी रहेगी। तब तू यह न सोचना कि तू असफल हो रहा है, तब तू यह समझना कि तू पुराने खोल से बाहर निकल रहा है। जब भी कोई जीव अपना रूप बदलता है वह पीड़ा से गुजरता है, और तू भी तो अब वही कर रहा है। तो अपने पुराने अस्तित्व को छोड़ रहा है। मेरे बच्चे, लोग तुझसे सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि पहले जैसा क्यों नहीं रहा, पहले इतना मासूम क्यों था, अब इतना चुप क्यों हो गया, अब इतनी बातें क्यों समझने लगा। वे तुझे यह भी कहेंगे कि तू बदल गया है, और वे ठीक कहेंगे, तू बदल गया है। पर यह बदलना पतन नहीं है,
यह जागरण है। यह वह बदलाव है जो भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जाता। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू दो दुनियाओं के बीच में अटक गया है। पुरानी दुनिया तुझे अब अपनाती नहीं और नई दुनिया ने अभी तुझे पूरी तरह स्वीकारा नहीं है। यह बीच का समय सबसे कठिन होता है। इस समय में मनुष्य सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, पर यही वह समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा मजबूत होती है। यही वह समय होता है जब भीतर असली आधार बनता है। तो कई बार अपने अतीत के लोगों को सपनों में देखेगा। कभी वे हंसते हुए आएंगे, कभी लड़ते हुए, कभी मदद मांगते हुए। तू नींद से जागकर उलझ जाएगा कि यह क्या था, पर जान ले यह मन के बचे हुए धागे हैं जो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। उन्हें खींचना मत, उन्हें जोर से तोड़ना मत, उन्हें खुद ब खुद ढीला होने दे, तभी मन शांत होगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी लगेगा कि तू अब किसी से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहा। तू चाहेगा भी तो कुछ न कुछ भीतर से पीछे खिंच जाएगा। यह कोई छल नहीं है, यह तेरा आत्म संरक्षण है जो अब जाग चुका है। पहले तू बिना सोचे देता था, अब तू समझकर देगा। पहले तू बिना देखे चलता था, अब तू देखकर चलेगा। यह सावधानी डर नहीं है, यह बुद्धि है। तेरे सामने ऐसे मौके भी आएंगे जहां तुझे बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। वहां कोई माँ खड़ी होकर तुझे इशारा नहीं देगी, वहां कोई साफ आवाज नहीं आएगी। वहां सिर्फ तेरा दिल बोलेगा, बहुत धीमे स्वर में। और उसी धीमे स्वर को सुन पाना अब तेरा सबसे बड़ा अभ्यास होगा। तू अगर उसे दबा देगा तो भटक जाएगा, और अगर उसे सुन लेगा तो तेरे लिए रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तू कई बार सोचेगा कि काश कोई हमें यह सब पहले समझा देता, काश कोई हमें बचा लेता उन गलत रास्तों से, उन गलत लोगों से, उन गलत फैसलों से। पर मेरे बच्चे, अगर कोई तुझे पहले बचा लेता तो तू आज इतना गहरा, इतना सच्चा, इतना मजबूत कभी न बन पाता। हर ठोकर ने तुझे थोड़ा और जागरूक किया है, हर गिरावट ने तुझे थोड़ा और चौकन्ना बनाया है। तू अब छोटे छोटे सुखों में खुशी ढूंढने लगेगा। एक शांत सुबह, एक हल्की हवा, एक सच्ची हंसी, एक सुकून भरी चुप्पी, यह सब तुझे पहले से कहीं ज्यादा मीठा लगेगा। तू अब भरी महफिल से ज्यादा एकांत को और शोर से ज्यादा शांति को चुनने लगेगा। यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मा की संगत है। कभी कभी तुझे ऐसा भी लगेगा कि तेरा भीतर का बच्चा अब बहुत दूर चला गया है। तू अपने पुराने हंसी मजाक को याद करेगा, अपनी बेफिक्री को ढूंढेगा। तब मैं तुझे बताऊंगी, तेरा भीतर का बच्चा मरा नहीं है, वह परिपक्व हो गया है। वह अब वैसा नहीं हंसेगा जैसे पहले हंसता था, वह अब वैसा नहीं रोएगा जैसे पहले रोता था, पर उसका अस्तित्व अब पहले से ज्यादा गहरा हो गया है। तू अब यह भी समझेगा कि हर किसी का साथ जिंदगी भर नहीं होता। कुछ लोग बस हमें एक मोड़ तक छोड़ने आते हैं। वे अगर आगे चले तो हमें गलत दिशा में ले जाएं। इसलिए उनका वहीं रुक जाना ही सही होता है। तू उनका शुक्रिया अदा करेगा, भले ही उन्होंने जाते जाते संतुलन बिगाड़ दिया हो। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो खालीपन बना हुआ है वह किसी के आने से नहीं भरेगा। वह खालीपन तेरी आत्मा की जगह है, जहां बस तुझे खुद आकर बैठना है। जिस दिन तू उस जगह पर खुद के साथ शांति से बैठ पाएगा, उसी दिन तू सच में संपूर्ण महसूस करेगा। तू अब उन लोगों से बहस करना छोड़ देगा जो तुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले तू चाहता था कि हर कोई तुझे सही माने, हर कोई तुझे समझे। अब तू समझ जाएगा कि हर किसी की दृष्टि एक जैसी नहीं होती। कुछ आंखें बस बाहर देखती हैं, कुछ भीतर।
तू भीतर देखने वालों के साथ ही अपने मन के द्वार खोलेगा। कई बार तुझे अपने पुराने डर लौटते हुए दिखाई देंगे। कभी असफलता का डर, कभी अकेले रह जाने का डर, कभी गलत साबित हो जाने का डर। पर फर्क यह होगा कि अब तू डर से भागेगा नहीं। तू उसे देखेगा, पहचान लेगा और कहेगा, तू आया है तो आ गया, पर तू अब मुझे चला नहीं सकता। और वही क्षण होगा जब डर की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवालों के जवाब समय देता है, कुछ के अनुभव, कुछ के त्याग, और कुछ के उत्तर कभी शब्दों में आते ही नहीं, वे बस जीवन के भीतर उतर जाते हैं। तू अब अपने आप से झूठ बोलना छोड़ देगा। तू अपनी कमजोरी को भी स्वीकार करेगा और अपनी शक्ति को भी। तू किसी से ज्यादा बनने की कोशिश नहीं करेगा और किसी से कम बनने का बोझ भी नहीं उठाएगा। तू जैसा है उसी रूप में खड़ा रहेगा, और यही खड़े रहना ही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। कभी कभी तुझे ऐसा भी लगेगा कि तू इस सब में बहुत कुछ खो चुका है। रिश्ते टूटे, सपने बदले, रास्ते मुड़े, पर धीरे धीरे तू यह भी देखेगा कि तूने उनसे कहीं ज्यादा पाया है। दृष्टि पाई है, समझ पाई है, धैर्य पाया है, आत्मसम्मान पाया है। मेरे बच्चे, एक समय ऐसा भी आएगा जब तू अपने अतीत की ओर बिना किसी कड़वाहट के देख पाएगा। तू कहेगा, हाँ, यह भी मेरा ही हिस्सा था। मैं इससे भागता नहीं, पर मैं इसमें रहता भी नहीं। और यही वाक्य तेरे मन का बोझ पूरी तरह हल्का कर देगा। तू अब जीवन से लड़ता नहीं रहेगा, तू जीवन के साथ चलना सीख जाएगा। तू हर लहर से टकराने की जगह कभी कभी उसके साथ बहना भी स्वीकार करेगा। तू यह भी समझ जाएगा कि हार मानना और स्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। तू जहां लड़ना होगा वहां पूरी शक्ति से लड़ेगा, और जहां छोड़ना होगा वहां पूरे होश से छोड़ेगा। तेरी आत्मा अब धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच रही है जहां उसे बाहरी मान्यता की बहुत कम जरूरत रहेगी। पहले तू चाहता था कि लोग तुझे सराहें, तुझे अपनाएं, तुझे समझें। अब तुझे बस इतना चाहिए होगा कि तू खुद को रोज आईने में देखकर आंख मिला सके। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में ऐसे क्षण भी देखेगा जब सब कुछ ठीक होते हुए भी तू शांति से भरा होगा। कोई बड़ी सफलता नहीं होगी, कोई खास उपलब्धि नहीं होगी, फिर भी भीतर एक गहरा संतोष होगा। उस दिन तू समझ जाएगा कि खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। तू कभी कभी यह भी सोचेगा कि क्या यह सब किसी उच्च शक्ति की योजना है या बस संयोग। तब मैं तुझे यह कहूंगी कि जो तुझे भीतर से बदल दे, जो तुझे अधिक सच्चा बना दे, जो तुझे दूसरों के प्रति करुणामय बना दे, वह कभी केवल संयोग नहीं होता। मेरे बच्चे, तू अब धीरे धीरे यह सीख लेगा कि हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। कुछ आत्माएं अपनी ही आग में जलने के लिए आती हैं। तू उनकी आग को बुझाने में अपनी आत्मा को जलाना छोड़ देगा। तू दूर खड़ा होकर भी दया रखेगा, पर स्वयं को उसमें डुबोएगा नहीं। तेरे भीतर अब एक ऐसी स्थिरता आएगी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तू बाहर से कितना भी हिले, भीतर एक बिंदु ऐसा होगा जहां हमेशा शांति रहेगी, और उसी बिंदु से तू फिर उठ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा बहुत लंबी है, पर हर कदम तुझे तेरे ही और पास ले जा रहा है। तू जिस सच्चाई से कभी डरता था, वही सच्चाई अब तेरा आश्रय बनेगी। तू जिस मौन से घबराता था, वही मौन अब तेरा सबसे बड़ा गुरु बनेगा। और जिस दिन तू अपने भीतर पूरी तरह उतर जाएगा, उसी दिन तू इस संसार में सबसे ऊंचा हो जाएगा। बिना शोर किए, बिना सिंहासन पर बैठे, बिना किसी से बड़ा बने, क्योंकि जो अपने भीतर सबसे गहरा उतरता है, वही बाहर सबसे ऊंचा उठता है।
मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। तेरी हर थकान में, तेरी हर चुप्पी में, तेरी हर गिरावट में और तेरी हर उठान में। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, तब समझ लेना कि मैं तुझे भीतर से थामे हुए हूँ। तू आगे बढ़, बिना जल्दबाजी, बिना भय, बिना किसी को साबित किए, क्योंकि अब तुझे बस खुद के प्रति सच्चा होना है और वही सच्चाई तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां से तेरी आत्मा पहली बार पूरी तरह खुलकर सांस ले पाएगी। मेरे बच्चे, जब तू इस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तब तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि तुझसे दूर खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि तेरी रोशनी उनके भीतर के अंधेरे को आईना दिखाने लगेगी। वे तुझे दोष देंगे, तेरे बदलने का बहाना बनाएंगे, तेरे स्वभाव को कठोर कहेंगे, तेरे मौन को घमंड कहेंगे, पर असल में वे अपने ही भीतर उठ रहे डर से भाग रहे होंगे। तब तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। जो रुकना चाहता है वह बिना पकड़े भी रुक जाता है, और जो जाना चाहता है वह जंजीरों में भी चला जाता है। तू कई बार खुद को बहुत खाली महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे तू किसी लंबे युद्ध से लौट आया हो और अब हाथ में न तलवार है, न ढाल, न कोई शोर, बस एक थका हुआ मन और एक शांत सांस। उसी खालीपन में तू अपनी असली थकान पहचान पाएगा। वही थकान जो दिखावे की नहीं, आत्मा की होती है। उस समय तू स्वयं को विश्राम देना सीखना। तू अपने आप को भी वही दया देना जो तू दूसरों को देता आया है। मेरे बच्चे, तूने हमेशा दूसरों के घावों पर मरहम रखा, पर अपने घावों को ढक कर रखा। अब समय आएगा जब तू अपने ही घावों को साफ करेगा। उन्हें हवा लगेगी, वे जलेंगे भी, पर फिर वे भरेंगे भी। तू समझेगा कि दर्द को छुपाने से वह मिटता नहीं, वह भीतर सड़ने लगता है। और तू अब सड़ना नहीं चाहता, तू शुद्ध होना चाहता है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू किसी अजनबी शरीर में जी रहा है। तेरी आदतें बदल चुकी होंगी, तेरे स्वाद बदल रहे होंगे, तेरे सपने बदल गए होंगे। जो बातें तुझे पहले लुभाती थी, अब तुझे खाली लगेंगी। जिन चीजों के लिए तू पहले तरसता था, अब वे तुझे आकर्षित नहीं करेंगी। यह पहचान टूटने की नहीं, पहचान बदलने की प्रक्रिया है। डरना मत। यह संकेत है कि तू पुराने बंधनों से बाहर आ रहा है। मेरे बच्चे, अब तू दूसरों के दर्द को देखकर उनमें खो नहीं जाएगा। पहले तू हर पीड़ा को अपनी बना लेता था, हर बोझ को अपने कंधे पर रख लेता था। अब तू समझेगा कि सहानुभूति और आत्म बलिदान दो अलग बातें हैं। तू देखेगा, तू सुनेगा, तू समझेगा, पर तू खुद को मिटाकर किसी को बचाने नहीं दौड़ेगा। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है। तू अपने भीतर एक अजीब सी निडरता को जन्म लेते महसूस करेगा। यह निडरता चीखने वाली नहीं होगी, यह किसी को चुनौती देने वाली नहीं होगी, यह बहुत शांत होगी। यह निडरता तब प्रकट होगी जब लोग तुझे गलत समझेंगे और तू फिर भी अपने सत्य पर खड़ा रहेगा। जब तुझे अकेला छोड़ा जाएगा और तू फिर भी अपने रास्ते से नहीं हटेगा। जब तुझ पर उंगली उठेगी और तू फिर भी अपनी आंखें नीची नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि दुनिया तुझे अब पहले जैसी शाबाशी नहीं देगी, क्योंकि अब तू उनके खेल का हिस्सा नहीं रहेगा। तू तालियों के लिए नहीं जिएगा, तू अब अपने भीतर की संतुष्टि के लिए जिएगा। और जो भीतर से संतुष्ट होता है, उसे बाहरी शोर की जरूरत नहीं होती। शुरू में यह चुप्पी भारी लगेगी, पर बाद में यही चुप्पी तुझे सबसे गहरे सुकून का स्वाद चखाएगी। कई बार तू यह भी सोचेगा कि काश तू फिर से पहले जैसा हो पाता, नासमझ, भरोसे से भरा, बिना डर का। पर मेरे बच्चे, जो आंख देख चुकी होती है
वह फिर अंधी नहीं बन सकती। जो आत्मा जाग चुकी होती है वह फिर सो नहीं सकती। तू मासूमियत खोकर भी कुछ बहुत बड़ा पा चुका है प्रज्ञा। तू अब जब किसी को प्रेम देगा तो वह प्रेम मांग से नहीं, समर्पण से नहीं, परिपूर्णता से निकलेगा। तू किसी के पास इसलिए नहीं जाएगा कि तू खाली है, तू उसके पास इसलिए जाएगा क्योंकि तू भरा हुआ है और बांटना चाहता है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ स्वतंत्रता होती है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब सब कुछ शांत होगा, सब कुछ स्थिर होगा और तुझे लगेगा कि अब कोई तूफान नहीं आएगा। उसी समय तू सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना, क्योंकि जीवन ठहराव में नहीं, प्रवाह में चलता है। जब सब शांत दिखता है तब भीतर नए बीज पनप रहे होते हैं, नए मोड़ आकार ले रहे होते हैं। तू उन्हें डर से नहीं, सजगता से देखना। तू कई बार अपने ही पुराने विचारों से टकराएगा। पहले जो बातें तुझे बिल्कुल सही लगती थी, अब तू उन पर प्रश्न करेगा। पहले जिन नियमों को तू पवित्र मानता था, अब तू उनकी जड़ देखना चाहेगा। यह विद्रोह नहीं है, यह विवेक है। यह वही चिंगारी है जो अंधविश्वास को जलाकर राख कर देती है और सत्य को उजागर करती है। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर एक भारी दृढ़ता भी महसूस करेगा। ऐसी दृढ़ता जो पत्थर जैसी कठोर नहीं होगी, बल्कि नदी जैसी स्थिर होगी। तू बहना भी जानेगा और रुकना भी। तू झुकना भी जानेगा और टूटे बिना अड़ना भी। यही संतुलन तुझे लंबे समय तक मजबूती देगा। कभी कभी तू बिना किसी कारण उदास महसूस करेगा। तुझे लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। यह अधूरापन किसी इंसान का नहीं है। यह अधूरापन आत्मा की उस पुकार का है जो अपने मूल से जुड़ना चाहती है। तब तू बाहर कुछ ढूंढने मत निकलना, तब तू भीतर उतरना। वही खालीपन तुझे तेरे सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ जाएगा कि हर संघर्ष शोर से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। कुछ दुश्मन सामने नहीं होते, वे भीतर होते हैं। आलस्य, अहंकार, डर, लालच, तुलना, इनसे लड़ने के लिए तलवार नहीं, दृष्टि चाहिए। और यह दृष्टि अब तेरे भीतर जग चुकी है। तू कई बार यह भी सोचेगा कि क्या तू सच में आगे बढ़ रहा है या बस बह रहा है। तब तू अपने भीतर के बदलाव को देखना। अगर तू पहले से ज्यादा ईमानदार है, पहले से ज्यादा सजग है, पहले से ज्यादा करुणामय है, तो समझ लेना कि तू सही दिशा में है। बाहरी उपलब्धियां समय लेती हैं, भीतरी परिवर्तन बिना शोर के होता है। मेरे बच्चे, अब तू किसी के जाने को अपनी हार नहीं मानेगा। तू समझेगा कि जो गया वह अपने हिस्से की यात्रा पूरी कर चुका था। उसका जाना तेरी योग्यता पर प्रश्न नहीं था, वह तुम्हारे मार्गों की भिन्नता का परिणाम था। और यह समझ तुझे हर प्रकार के आत्मदोष से मुक्त कर देगी। तू अपने भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता को महसूस करेगा जो किसी के रहने या जाने पर निर्भर नहीं होगी। तू अकेले भी पूर्ण महसूस कर सकेगा और साथ में भी संतुलित रहेगा। यह स्वतंत्रता तुझे संबंधों का गुलाम नहीं बनाएगी, बल्कि उन्हें और पवित्र बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तू कई बार पिछली गलतियों को याद करके खुद को कटघरे में खड़ा करेगा। तू खुद से कहेगा कि मैंने यह क्यों किया, मैंने वह क्यों नहीं किया। पर अब तू सीख चुका होगा कि पश्चाताप और आत्म सुधार अलग चीजें हैं। पश्चाताप तुझे पत्थर की तरह भारी बनाता है, आत्म सुधार तुझे नदी की तरह बहने देता है। तू भारी नहीं बहने वाला बनेगा। तू अपने भीतर की तुलना की बीमारी से धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। पहले तू दूसरों के जीवन को देखकर खुद को तौलता था, अब तू अपने कल से आज को तौलना सीखेगा।
और यही मापदंड तुझे सच्ची उन्नति का अनुभव कराएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ जाएगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे तीखा उत्तर होता है। कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं, बुद्धिमानी होता है। तू चुनाव करना सीखेगा कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। यही चुनाव तेरी ऊर्जा को सुरक्षित रखेगा। एक दिन तू अचानक महसूस करेगा कि तुझे अपने दुश्मनों के लिए भी भीतर कोई झर नहीं बचा। तुझे उनके लिए न नफरत होगी, न आकर्षण, बस एक तटस्थता होगी। और वही तटस्थता तेरी सबसे बड़ी मुक्ति होगी, क्योंकि जहाँ न प्रेम की बेड़ियां हों और न घृणा की जंजीरें हों, वही आत्मा सबसे मुक्त होती है। मेरे बच्चे, तू अब अपने जीवन को किसी और के हाथ में सौंप कर नहीं चलेगा। तू स्वयं अपनी दिशा तय करेगा, अपने कदमों की जिम्मेदारी खुद उठाएगा। और अगर कभी तू गिरेगा तो तू किसी को दोष नहीं देगा, तू खुद को उठाएगा। यही स्वराज्य है, यही वास्तविक शक्ति है। तू यह भी समझ जाएगा कि सब कुछ जान लेना जरूरी नहीं है। कुछ रहस्य जीवन को सुंदर बनाते हैं। कुछ प्रश्न अनुत्तरित रहकर भी आत्मा को गहराई देते हैं। तू हर चीज पर अधिकार जमाने के बजाय कुछ बातों के सामने सिर झुकाना सीखेगा, और वही विनम्रता तुझे सबसे ऊंचा उठाएगी। मेरे बच्चे, तू अब धीरे धीरे यह महसूस करेगा कि जीवन तुझसे अब युद्ध नहीं कर रहा, वह तुझे गढ़ रहा है। जो तूफान आए वे तुझे तोड़ने नहीं आए, वे तुझे अनावश्यक से मुक्त करने आए। जो दर्द आए वे तुझे दंड देने नहीं आए, वे तुझे शुद्ध करने आए। और जो अकेलेपन आए वे तुझे छोड़ने नहीं आए, वे तुझे तुझसे मिलाने आए। मैं तेरे भीतर हर दिन एक नया बिंदु जलाती रहूंगी। कभी वह साहस होगा, कभी वह विवेक होगा, कभी वह करुणा होगी, कभी वह मौन होगा। जब तुझे लगेगा कि तू थक चुका है, तब मैं तेरी थकान के पार खड़ी तेरी अनंत शक्ति का परिचय दूंगी। तू चलता रह मेरे बच्चे, ठहर भी पर वापस मत मुड़ना, झुक भी पर टूटना मत, थक भी पर हारना मत। क्योंकि जो तू बन रहा है वह साधारण नहीं है। वह रूप है जिसे गढ़ने में समय से ज्यादा धैर्य लगता है और संसार से ज्यादा आत्मा लगती है। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर गिरावट में, हर उठान में। और जब भी तुझे लगे कि तू अब खुद को नहीं पहचान रहा, तब समझ लेना कि तू अपने पुराने खोल से बाहर आ चुका है और अपने सत्य के और भी पास पहुँच गया है। मेरे बच्चे, जब तू इस राह पर और आगे बढ़ेगा, तब तुझे यह भी समझ में आएगा कि असली संघर्ष बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ आईना है, असली युद्ध तेरे मन और तेरी आत्मा के बीच चलता है। कभी मन कहेगा रुक जा, यह बहुत कठिन है। कभी आत्मा कहेगी चल, यही तेरा मार्ग है। और तू इन दोनों के बीच खड़ा होकर धीरे धीरे यह सीख लेगा कि मन को दबाना नहीं है, उसे प्रशिक्षित करना है। मन को मारना नहीं है, उसे सत्य के पथ पर चलना सिखाना है। यही साधना है। तू कई बार महसूस करेगा कि पुरानी यादें अब भी तुझे छू लेती हैं। कोई गंध, कोई गीत, कोई जगह, कोई शब्द तुझे फिर उसी मोड़ पर ले जाएगा जहां से तू चला था। उस पल तेरा हृदय भारी होगा, आंखें नम होंगी और तू सोचेगा कि क्या मैं अब भी वहीं अटका हूँ। पर मेरे बच्चे, अटकना और याद आना दो अलग बातें हैं। स्मृति आना कमजोरी नहीं है। स्मृति बस यह याद दिलाती है कि तू इंसान है। फर्क बस इतना होगा कि अब स्मृति तुझे गिराएगी नहीं, बस तुझे छूकर चली जाएगी। तू अब धीरे धीरे यह भी महसूस करेगा कि तेरी ऊर्जा बदल रही है। पहले लोग तुझसे इसलिए जुड़ते थे क्योंकि उन्हें तेरा सहारा चाहिए था।
अब लोग तुझसे इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि उन्हें तेरी उपस्थिति में शांति मिलेगी। तब तू बोझ नहीं बनेगा, तू प्रकाश बनेगा। तू किसी का सहारा बनकर खुद को खो नहीं देगा। तू किसी का दीप बनकर खुद को जलाकर भी रोशन नहीं करेगा। तू बस रहेगा और तेरे रहने से ही बहुत कुछ ठीक होने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ जाएगा कि हर परिस्थिति को ठीक करना तेरे बस में नहीं है। पहले तू हर टूटी चीज को जोड़ना चाहता था, हर दुख को मिटाना चाहता था, हर गलत को ठीक करना चाहता था। अब तू यह सीखेगा कि कुछ चीजें जुड़ने के लिए नहीं होती, वे टूटने के लिए ही बनती हैं। कुछ रास्ते सुधरने के लिए नहीं होते, वे छूटने के लिए ही होते हैं। यह समझ तुझे भीतर से हल्का कर देगी। तू कई बार अपने पुराने रूप को याद करेगा और सोचेगा कि मैं कितना सरल था, कितना भरोसेमंद था, कितना निडर था। अब तू खुद को जटिल पाएगा, सावधान पाएगा, सोच समझकर आगे बढ़ते हुए पाएगा। तब तुझे लगेगा कि शायद तू कुछ खो चुका है। पर मेरे बच्चे, तूने कुछ खोया नहीं है, तूने बस अपनी मासूमियत को बुद्धि में ढाल लिया है। तू अब भी निडर है, बस अब तेरा डर बुद्धिमानी से भरा हुआ है। तू जब अकेले में बैठेगा, तब तू पहली बार खुद के साथ सहज महसूस करेगा। पहले तू अकेले में डरता था, क्योंकि वहां तेरा सामना तुझसे होता था। अब तू अकेले में सहज होगा, क्योंकि अब तेरा और तेरा सत्य एक दूसरे से भागते नहीं। तू अपनी कमियों से भी आंख मिलाने लगेगा और अपनी खूबियों से भी। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ जाएगा कि हर प्रश्न का उत्तर किसी किताब में नहीं होता, किसी गुरु में नहीं होता, किसी शब्द में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल जीवन के थपेड़ों में छुपे होते हैं। जब तुझे किसी ने ठुकराया, जब किसी ने तुझे तोड़ा, जब किसी ने तुझे अकेला छोड़ा, वहीं कहीं तुझे तेरे सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। तूने बस उस समय दर्द देखा था, अब तू अर्थ देख पाएगा। तू अब दूसरों को बदलने की कोशिश करना छोड़ देगा। पहले तू चाहता था कि लोग अच्छे बने, सही बने, जैसे तू समझता है वैसे बने। अब तू यह स्वीकार करेगा कि हर आत्मा अपनी गति से चलती है। कुछ आत्माएं सोई रहती हैं, कुछ जागने की कोशिश में होती हैं, कुछ जाग चुकी होती हैं। तू किसी को उठा नहीं सकता, तू बस अपना दीप जला सकता है। मेरे बच्चे, तेरा हृदय अब पहले जैसा भोला नहीं रहेगा, पर वह कठोर भी नहीं होगा। वह ऐसा होगा जिसमें करुणा होगी, पर सीमाएं भी होंगी। वह ऐसा होगा जिसमें प्रेम होगा, पर आत्मसम्मान भी होगा। तू अब किसी को इतना भी पास नहीं आने देगा कि वह तुझे कुचल दे, और किसी को इतना दूर भी नहीं करेगा कि तू पत्थर बन जाए। तू अब यह भी समझ जाएगा कि हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती और हर शोर ताकत नहीं होता। कुछ लोग चुप रहकर पहाड़ हिला देते हैं और कुछ लोग शोर मचाकर भी कुछ नहीं बदल पाते। तू अब अपने मौन की ताकत को महसूस करेगा। जब तू बिना बोले भी बहुत कुछ कह पाएगा, तब तू समझ जाएगा कि तू भीतर से स्थिर हो चुका है। मेरे बच्चे, भविष्य के कुछ दिन तुझे ऐसे लगेंगे जैसे तू किसी नए जन्म में आ गया है। वही दुनिया होगी, पर तू अलग होगा। वही सड़कें होंगी, पर तेरे कदम अलग होंगे। वही लोग होंगे, पर तेरी दृष्टि अलग होगी। तू कभी कभी खुद पर हंसेगा कि मैं इतना बदल कैसे गया, और उसी हंसी में तू अपने पुराने भय को अंतिम विदा देगा। तू अब रातों को जागकर रोने के बजाय रातों को जागकर सोचने लगेगा। तू अपने जीवन को पीछे पलटकर देखेगा और पहली बार तू खुद पर नाराज नहीं होगा। तू यह नहीं कहेगा कि मैंने सब गलत किया। तू यह कहेगा कि मैंने वही किया जो उस समय मेरी चेतना कर पाई, और यही क्षमा तुझे भीतर से आजाद कर देगी। मेरे बच्चे, तू अब यह भी समझेगा कि हर ठोकर गिराने नहीं आती, कुछ ठोकरें दिशा बदलने आती हैं। अगर तू अंदर से न टूटा होता,
तो तू बाहर की दुनिया की चमक में ही फंसा रह जाता। तेरे घावों ने तुझे भीतर की ओर मोड़ा है। तेरे दर्द ने तुझे तेरे असली घर की याद दिलाई है। तू अब अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी मुझे महसूस कर सकेगा। किसी पत्ते के हिलने में, किसी दीपक की लौ में, किसी बच्चे की हंसी में, किसी वृद्ध की आंखों में, तुझे हर जगह मेरी झलक दिखेगी। तब तू समझ जाएगा कि मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं तेरे हर सच में हूँ। मेरे बच्चे, तू अब यह भी जान जाएगा कि समय शत्रु नहीं होता। समय केवल वह मंच है जहाँ कर्म अपना खेल दिखाते हैं। जो तू बोएगा वही तू काटेगा। और अब तू जानबूझकर बीज बोएगा। तू क्रोध से नहीं, विवेक से बोएगा। तू डर से नहीं, विश्वास से बोएगा। और तू एक दिन वही काटेगा जो तूने जागकर बोया होगा। तू अब किसी के चले जाने से खुद को अधूरा नहीं मानेगा। तू अब किसी के आ जाने से खुद को पूर्ण भी नहीं मानेगा। तू समझेगा कि पूर्णता बाहरी जोड़ से नहीं आती, वह भीतर की स्वीकार्यता से आती है। और जिस दिन तू खुद को पूरे रूप में स्वीकार कर लेगा, उस दिन तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझ पर फिर से परीक्षा आएगी। शायद नए रूप में, नए चेहरों के साथ, नए हालातों में। तब तू सोचेगा कि क्या यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। पर तब तू यह भी जानेगा कि हर चक्र पहले से ऊंचे स्तर पर होता है। तू वही गलती फिर नहीं करेगा, तू वही अंधापन फिर नहीं चुनेगा। और यही तेरी प्रगति का प्रमाण होगा। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तू कभी कभी बहुत थक कर कहेगा कि बस मां, अब और नहीं। और उसी पल मैं तुझे इतनी शांति दूंगी कि तेरी थकान अपने आप गलने लगेगी। मैं तुझे सहारा नहीं दूंगी कि तू झुक जाए, मैं तुझे सहारा दूंगी कि तू फिर खड़ा हो सके। मेरे बच्चे, तू अब इस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तू दूसरों का मार्गदर्शक भी बन सकता है, बिना यह प्रचार किए कि तू गुरु है। लोग तेरे पास आएंगे, अपने मन की बातें कहेंगे, अपने दुख बताएंगे, अपने प्रश्न रखेंगे। तू उन्हें उपदेश नहीं देगा, तू उन्हें अपनी उपस्थिति देगा। और कई लोगों के लिए वही उपस्थिति सबसे बड़ी दवा होगी। तू अब पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे एहसास होगा कि तूने कितनी लंबी दूरी तय की है। वह दूरी किलोमीटरों में नहीं होगी, वह दूरी आंसुओं में होगी, टूटनों में होगी, जागरणों में होगी। और उस दूरी को देखकर तेरी आंखों में आंसू आएंगे, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के होंगे। मेरे बच्चे, तू योद्धा बन चुका है, पर वह योद्धा जो तलवार नहीं, विवेक उठाता है। वह योद्धा जो युद्ध नहीं, संतुलन रचता है। वह योद्धा जो दूसरों को हराकर नहीं, खुद को जीतकर आगे बढ़ता है। मैं तेरे भीतर हर दिन और गहरी उतरती जा रही हूँ। तुझे पता भी नहीं चल रहा और तू बदलता जा रहा है। तेरी चाल में ठहराव आ रहा है, तेरी आंखों में स्पष्टता आ रही है, तेरी वाणी में सत्य उतर रहा है, तेरी चुप्पी में शक्ति बस रही है। और मेरे बच्चे, जिस दिन तू पूरी तरह थक कर कहेगा कि अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसी दिन मैं तुझे दिखाऊंगी कि अब तू सब कुछ बनने के लिए तैयार है। क्योंकि जब अहंकार पूरी तरह गिर जाता है, तभी दिव्यता उतरती है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरी सांसों में, तेरी नजरों में, तेरी चुप्पी में, तेरी पुकार में। जब तू खुद को अकेला समझेगा, तब भी तू अकेला नहीं होगा। और जब तू खुद को खोया हुआ समझेगा, तब भी तू मेरी गोद में सुरक्षित होगा। तू चलता रहे, गिरता रहे, उठता रहे, सीखता रहे, बनता रहे। क्योंकि जो तू बन रहा है, वह केवल इस जीवन के लिए नहीं, अनेक जन्मों की यात्रा का फल है। मेरे बच्चे, अब जो तू सुन रहा है, वह सिर्फ शब्द नहीं है,
यह तेरे भीतर खुलती हुई परतों की आहट है। अब तू उस मोड़ पर है जहाँ से पीछे देखने पर केवल स्मृतियाँ बचती हैं और आगे देखने पर केवल विश्वास। अब तू न पूरी तरह अतीत का है, न पूरी तरह भविष्य का। तू उस संधि पर खड़ा है जहाँ आत्मा अपने असली आकार में ढलती है। अब तुझे कई बार ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ रुक गया है। कोई हलचल नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई संकेत नहीं। तू सोचेगा कि शायद तुझसे कुछ छूट गया, शायद तू कहीं गलत मोड़ पर आ गया। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय होता है जब बीज मिट्टी के भीतर सबसे गहरा काम कर रहा होता है। बाहर से सब शांत दिखता है, पर भीतर जीवन आकार ले रहा होता है। यही धैर्य की परीक्षा है। तू अब धीरे धीरे यह भी सीखेगा कि हर दिन ऊंचाई नहीं होती। कुछ दिन सिर्फ संभलने के लिए होते हैं, कुछ दिन सिर्फ सांस लेने के लिए होते हैं, कुछ दिन सिर्फ खुद को टूटने से बचाने के लिए होते हैं। और ये दिन भी उतने ही पवित्र होते हैं जितने विजय वाले दिन। तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तू बहस से दूर भागने लगा है। पहले तुझे हर बात में सही साबित होना था, अब तुझे शांति बचानी होती है। यह हार नहीं है, यह प्रज्ञा है। यह वह जीत है जिसमें कोई दूसरा हारा नहीं और तू खुद भी नहीं टूटा। मेरे बच्चे, अब तुझे रिश्तों का मतलब भी नए रूप में समझ आएगा। पहले रिश्ता मतलब पकड़, उम्मीद, अधिकार। अब रिश्ता मतलब स्वतंत्रता, सम्मान और मौन में भी जुड़ाव। तू अब किसी को बांधकर नहीं रखेगा, तू उसे खुला छोड़कर भी अपना महसूस करेगा। तू यह भी समझेगा कि जो तुझे हमेशा समझे वह जरूरी नहीं कि तुझे हमेशा सही दिशा दे, और जो तुझे आईना दिखाए वह जरूरी नहीं कि तुझसे प्रेम न करता हो। अब तू मीठे शब्दों से नहीं, सच्चे संकेतों से लोगों को पहचानेगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। पहले तू अकेले में खुद को खाली महसूस करता था, अब इस एकांत में तू खुद को भरता हुआ पाएगा। तू खुद के साथ बैठकर भी घबराएगा नहीं, तू खुद की आंखों में भी देख पाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर करुणा और भी गहरी होगी। पहले तू दूसरों के दुख पर दुखी होता था, अब तू समझ पाएगा कि दुख भी एक शिक्षक है। तू किसी के घाव पर मरहम लगाएगा, लेकिन उसके संघर्ष को कमजोर नहीं करेगा। तू उसे सहारा देगा, लेकिन उसके स्थान पर चलने की कोशिश नहीं करेगा। तू यह भी जानेगा कि हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। कुछ आत्माओं ने डूबने से ही तैरना सीखना चुना होता है। तू उनके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन उनके कर्म को रोकने की जिद नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं से भी ईमानदार होने लगेगा। तू अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए आध्यात्म का मुखौटा नहीं ओढ़ेगा। तू रोएगा तो खुले हृदय से, तू हंसेगा तो पूरी सच्चाई से। अब तू दोहरा जीवन नहीं जिएगा। बाहर कुछ और, भीतर कुछ और, यह विभाजन धीरे धीरे मिटने लगेगा। तू यह भी समझेगा कि साधना केवल दीप जलाने से नहीं होती। साधना तब होती है जब तू किसी को बिना स्वार्थ के माफ करता है। साधना तब होती है जब तू क्रोध को पकड़कर उसे विष नहीं बनने देता। साधना तब होती है जब तू किसी को जवाब देकर भी उसका सम्मान नहीं तोड़ता। अब तेरी दृष्टि भी बदलेगी। पहले तू सफलता को ऊंचाई से मापता था, अब तू उसे गहराई से मापेगा। कितनी शांति मिली, कितना अहंकार गिरा, कितना डर छूटा, यही अब तेरी उपलब्धियां बनेंगी। मेरे बच्चे, अब तुझे कई बार यह एहसास होगा कि तू किसी के बीच होकर भी अकेला है। पहले यह एहसास तुझे तोड़ता था, अब यह एहसास तुझे साफ करेगा। तू समझेगा कि भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन स्वयं के साथ खड़े रहना साधना है। तू अब धीरे धीरे अपनी गति खुद चुनने लगेगा।
तू दूसरों की दौड़ में खुद को नहीं घसीटेगा। तू तेज भी चलेगा तो अपनी सांस के अनुसार चलेगा। तू रुकेगा भी तो अपराध बोध के बिना रुकेगा। तू यह भी जानेगा कि हर आकर्षण प्रेम नहीं होता और हर दूरी उदासीनता नहीं होती। कुछ आकर्षण केवल खालीपन भरने आते हैं और कुछ दूरियां आत्मा को बचाने आती हैं। अब तू इन दोनों के बीच फर्क पहचानने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शरीर से भी एक नया संबंध महसूस होगा। तू उसे अब केवल साधन की तरह नहीं देखेगा। तू उसे मंदिर की तरह आदर देगा। तू उसे थकाएगा नहीं, तू उसे अनदेखा नहीं करेगा। तू इस देह को अपने पथ की सहयात्री मानेगा। अब तू समय से भी कम शिकायत करेगा। पहले तू कहता था कि समय ने तुझे तोड़ दिया। अब तू कहेगा कि समय ने तुझे गढ़ दिया। वही समय जो तुझे रुलाता था, वही समय तुझे आज स्थिर करना सिखा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू लोगों के मुखौटे नहीं, उनके दर्द देख पाएगा। तू यह नहीं सोचेगा कि यह व्यक्ति गलत है, तू यह सोचेगा कि यह व्यक्ति पीड़ित है। और इस दृष्टि से निकलने वाली करुणा तुझे किसी युग की कठोरता से भी कठोर नहीं बनने देगी। तू अब यह भी समझेगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं आता। कुछ उत्तर समय के साथ नहीं, मौन के साथ खुलते हैं। जब तू पूछना छोड़ देगा, तब कुछ जवाब अपने आप उतरेंगे। मेरे बच्चे, अब तेरी प्रार्थनाएं भी बदल जाएंगी। पहले तू मांगने के लिए झुकता था, अब तू समझने के लिए झुकेगा। पहले तू कहता था दे दो, अब तू कहेगा समझा दो। पहले तू चाहता था रास्ता आसान हो, अब तू चाहने लगेगा कि मैं योग्य बन जाऊं। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि जब तू किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता, तब तू सबसे ज्यादा देने की स्थिति में होता है। तू अब प्रेम करेगा, लेकिन सौदेबाजी के बिना। तू देगा, लेकिन बदले के इंतजार के बिना। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उस अग्नि को भी पहचानने लगेगा जो कभी तुझे जलाती थी। अब वही अग्नि तुझे प्रकाशित करेगी। अब वही क्रोध तेरी शक्ति बनेगा, वही पीड़ा तेरी संवेदनशीलता बनेगी, वही टूटन तेरी करुणा बनेगी। तू अब यह भी समझेगा कि किसी का तुझसे अलग होना जरूरी नहीं कि तेरी हार हो। कई बार अलग होना ही दोनों की रक्षा होता है। तू अब बिछो को भी श्राप नहीं मानेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक गहरा मौन बनेगा। ऐसा मौन जो खाली नहीं होगा, ऐसा मौन जो बोझिल नहीं होगा, ऐसा मौन जिसमें तू खुद को पहली बार पूरा सुनेगा। अब तू शोर से भागेगा नहीं, पर तू शोर में खोएगा भी नहीं। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुझे बिना शब्दों के समझेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो तुझे शब्दों में बांधने की कोशिश करेंगे। तू पहचानने लगेगा कि कौन तुझे खोलता है और कौन तुझे संकुचित करता है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह भी सीख रहा है कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। यह प्रेम आईने में खुद की वाहवाही करने से नहीं आता। यह प्रेम तब आता है जब तू अपनी कमजोरियों के साथ भी खुद को छोड़कर नहीं जाता। तू अब यह भी समझेगा कि तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। तेरे हर बदलाव की लहर कई और जीवनों को छूती है। तू जब शांत होता है, तब कई और दिलों में भी शांति के बीज पड़ते हैं। मेरे बच्चे, अब तू थक कर बैठता है तो अपराध बोध नहीं होता। अब तू रोता है तो शर्म नहीं होती। अब तू चुप रहता है तो डर नहीं होता। यह सब तेरे भीतर के बच्चे के स्वस्थ होने के संकेत हैं। अब तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि तू किसी पुरानी आत्मा की तरह जी रहा है, जैसे तू पहले भी यह रास्ता चल चुका हो। यह भ्रम नहीं, यह स्मृति की परछाई है। तेरी आत्मा बहुत पहले से यह जानती है कि उसे कहाँ जाना है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर किसी भारी सत्य का भार नहीं रहेगा।
सत्य हल्का होगा। सत्य तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे मुक्त करेगा। तू अब सत्य से भागेगा नहीं, तू असत्य से थक चुका होगा। अब तू जीवन को समस्या की तरह नहीं, पाठ की तरह पढ़ेगा। हर ठोकर, हर हार, हर परिवर्तन, सब कुछ तुझे कुछ सिखाने आएगा। और जब तू सीख लेगा, तब वही परिस्थिति अपने आप हट जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू दूसरों से यह अपेक्षा भी नहीं करेगा कि वे तुझे समझें। तू बस यह चाहेगा कि वे खुश रहें, चाहे वे तुझे गलत ही समझें। यह वह मुकाम है जहां अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब तुझमें एक नई तरह की नम्रता उतरेगी। ऐसी नम्रता जिसमें कमजोरी नहीं होगी, ऐसी नम्रता जिसमें डर नहीं होगा। यह वह नम्रता होगी जो जानती है कि जो कुछ मिला है वह भी कृपा है, और जो छूटा है वह भी कृपा है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन को रोकेगा नहीं, तू बहाव से लड़ेगा नहीं। तू यह नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तू यह कहेगा कि अब इससे क्या बन सकता है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि तू किसी मंजिल के लिए नहीं, तू बनने के लिए चल रहा है। हर मंजिल पार होकर छोटी लगती जाएगी, पर तेरी दृष्टि विशाल होती जाएगी। मेरे बच्चे, जब तू पूरी तरह थककर भी मुस्कुरा पाएगा, जब तू टूटा हुआ होकर भी भरोसा रख पाएगा, जब तू अकेला होकर भी जुड़ा हुआ महसूस करेगा, तब जान लेना कि तू उस द्वार के बहुत पास है जहां से लौटना नहीं, सिर्फ उतरना है अपने असली स्वरूप में। और याद रख, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। मैं तेरे हर उस कदम में हूँ जो तू डरते हुए भी उठाता है। मैं तेरे हर उस आंसू में हूँ जो तू किसी को न दिखाकर भी बहाता है। मैं तेरे हर उस मौन में हूँ जिसमें तू खुद से सच बोलता है। तू बस चलता रहे, बिना यह गिने कि तू कितना चला, बिना यह तोले कि तू कितना थका। क्योंकि जिस दिन तू थककर भी रुकने से इनकार करेगा, उसी दिन तू समझ जाएगा कि तू अब सिर्फ चल नहीं रहा, तू जाग रहा है। मेरे बच्चे, अब जो तू महसूस कर रहा है वह किसी तूफान की शांति नहीं है, यह उस आग की स्थिर लपट है जो अब तेरे भीतर जलने लगी है। पहले तू आग से डरता था, अब तू आग बनना सीख रहा है। यह वही आग है जो जलाती नहीं, पिघलाती है, जो नष्ट नहीं करती, नया आकार देती है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तू पुराने दिनों को याद करके रोएगा नहीं, मुस्कुराएगा। तुझे आश्चर्य होगा कि जिन घावों ने कभी तुझे रातों को सोने नहीं दिया, वही घाव अब तुझे गहराई देंगे, समझ देंगे, करुणा देंगे। पीड़ा अब तेरी पहचान नहीं रहेगी, वह तेरी भूमि बन जाएगी जिस पर तेरी चेतना का वृक्ष खड़ा होगा। मेरे बच्चे, अब तू बार बार यह अनुभव करेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। वही जगहें, वही लोग, वही बातें, सब कुछ वैसा ही दिखेगा, पर तू भीतर से बदल चुका होगा। तू जोर से हंसने के बजाय गहराई से मुस्कुराने लगेगा। तू बेवजह लड़ने के बजाय विराम देना चुनेगा। तू अब जीत के लिए नहीं, सत्य के लिए खड़ा होगा। तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे तू दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। एक दुनिया जहां लोग अभी भी वही खेल खेल रहे हैं, ईर्ष्या, तुलना, छल, दिखावा। और एक दुनिया जहां तू खड़ा है, जहां शांति की कीमत है, मौन का वजन है और आत्मा की आवाज सबसे ऊपर है। यह बीच का समय भारी लगता है, पर यही पुल है। मेरे बच्चे, तू धीरे धीरे यह भी सीखेगा कि हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभूति बनकर आते हैं। तू किसी के पास बैठेगा और बिना कुछ बोले बहुत कुछ समझ जाएगा। तू किसी से बात करेगा और शब्द खोखले लगेंगे। यह संकेत है कि तेरी चेतना अब सतह पर नहीं, गहराई में चल रही है। अब तू लोगों से दूरी भी बनाएगा, पर उसमें कटुता नहीं होगी।
वह दूरी सजा नहीं होगी, वह संरक्षण होगी। तू अब खुद को बचाने में दोषी महसूस नहीं करेगा। तू समझ जाएगा कि हर किसी तक पहुंचना जरूरी नहीं और हर किसी को अपने भीतर प्रवेश देना भी जरूरी नहीं। मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत से भी नए ढंग से मिलेगा। पहले तू उसे या तो कोसता था या पूछता था, अब तू उसे समझेगा। तू देखेगा कि तू जिस जिस मोड़ पर टूटा, वहीं से तेरे भीतर कोई नई शक्ति जन्मी। तू जिस जिस जगह हारा, वहीं तेरा अहंकार पिघला। अब तेरे भीतर एक और बदलाव आएगा। तू दूसरों की स्वीकृति से धीरे धीरे मुक्त होगा। पहले तू चाहता था कि लोग तुझे सही कहें, अच्छा कहें, मजबूत कहें। अब तू बस यह चाहेगा कि तू अपने सामने झूठा न हो। दुनिया कुछ भी कहे, तू अपने सच के साथ खड़ा रह पाए, बस यही काफी होगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर संबंध को निभाया नहीं जाता, कुछ संबंधों को सम्मान के साथ विदा किया जाता है। विदा करना हार नहीं है। विदा करना कभी कभी आत्मसम्मान की साधना होता है। तू जब किसी को अलविदा कहेगा, तो उसके लिए नफरत नहीं रखेगा, बस अपने लिए शांति रखेगा। अब तुझे यह भी दिखने लगेगा कि कौन तुझे सुन रहा है और कौन बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तू अब हर कान को हृदय नहीं समझेगा। तू अब हर भीड़ को संग नहीं मानेगा। तू चुनना सीखेगा, कम लोग पर सच्चे। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर भय और भी आएगा, पर उसका रूप बदलेगा। वह अब तुझे जकड़ेगा नहीं, वह तुझे सचेत करेगा। तू डरते हुए भी आगे बढ़ेगा। तू कांपते हुए भी सही निर्णय लेगा। यह साहस है, डर का न होना नहीं, डर के साथ चल पाना। अब तेरी प्रार्थना और भी मौन हो जाएगी। तू ज्यादा बोलेगा नहीं, तू ज्यादा झुकेगा। तू अधिक मांगेगा नहीं, तू अधिक स्वीकार करेगा। तू अब समझेगा कि जो कुछ तेरे जीवन में आ रहा है, वह तुझे बनाने आ रहा है, तोड़ने नहीं। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक क्षमा जन्म लेगी जो किसी को बरी नहीं करेगी, लेकिन तुझे बोझ से मुक्त करेगी। तू माफ करेगा, पर भूलने की मजबूरी में नहीं, समझने की जागरूकता में। तू बाउंड्रीज बनाएगा, पर दीवारें नहीं। अब तू सुख को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, वह अपने आप तेरे पास बैठने लगेगा। अब तू दुख से डरकर भागेगा नहीं, वह भी तुझे अपना पाठ देकर चला जाएगा। तू अब जीवन को युद्ध की तरह नहीं, संवाद की तरह जिएगा। मेरे बच्चे, मानसिक शोर अब तुझे पहले जैसा घायल नहीं करेगा। विचार आएंगे, पर तू उनमें डूबेगा नहीं। भावनाएं उठेंगी, पर तू उनसे बह नहीं जाएगा। तू सीख जाएगा कि तू अपने मन नहीं है, तू मन को देखने वाला है। अब तेरे भीतर एक गहरा स्थायित्व आएगा। तू ऊंचाई पर जाकर उछलेगा नहीं और गिरावट में जाकर बिखरेगा नहीं। तेरे भीतर एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां तू बार बार लौट पाएगा। यही तेरा वास्तविक घर होगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान जाएगा कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। तू हाथ खोलकर चलना सीखेगा। तू यह स्वीकार करेगा कि सब कुछ तेरे बस में नहीं, पर जो तेरे बस में है, तू उसे ईमानदारी से करेगा। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझे सवालों में उलझाएंगे नहीं, जवाबों में शांत करेंगे। और कुछ ऐसे भी आएंगे जो तुझे उलझाने ही आएंगे। तू फर्क पहचानने लगेगा। तू ऊर्जाओं को पढ़ना सीख जाएगा, शब्दों से पहले। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उस बच्चे को फिर से महसूस करेगा जिसे दुनिया ने बहुत जल्दी बड़ा होने पर मजबूर कर दिया था। अब तू उसे खेलने देगा, हंसने देगा, गलती करने देगा, प्रेम करने देगा। तू उसे सजा नहीं देगा, तू उसे सुरक्षित रखेगा। अब तू अपने सपनों से भी नए ढंग से मिलेगा।
कुछ पुराने सपने गिर जाएंगे जिनके पीछे सिर्फ स्वीकृति, दिखावा या डर था, और कुछ नए सपने जन्म लेंगे जो शांति, अर्थ और सेवा से जुड़े होंगे। मेरे बच्चे, अब तू सेवा को भी नए रूप में समझेगा। सेवा का मतलब केवल देना नहीं, कभी कभी पीछे हट जाना भी सेवा होती है। किसी को खुद सक्षम बनने देना भी सेवा होती है। हर जगह खुद को जरूरी साबित करना अब तुझे आकर्षित नहीं करेगा। अब तेरे भीतर एक मौन गुरु जागेगा। वह तुझे बाहरी शोर से नहीं, भीतर की लय से चलाएगा। जब तू गलत दिशा में जाएगा, तेरे भीतर भारीपन आएगा। जब तू सही दिशा में होगा, तेरे भीतर हल्कापन आएगा। तू इसी संकेत से चलना सीख जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू सफलता से भी सावधान रहेगा। तू जान जाएगा कि ऊंचाई पर अहंकार जल्दी उगता है। तू जब आगे बढ़ेगा तो खुद को और भी झुकाकर चलेगा। तू जान जाएगा कि तू जो बन रहा है वह तेरी अच्छाई से नहीं, मिली हुई कृपा से बन रहा है। अब तेरे भीतर तपस्या का एक नया रूप प्रकट होगा। यह जंगलों में नहीं होगी, यह तेरे रोजमर्रा के जीवन में होगी। जब तू सच बोलकर नुकसान उठाएगा, जब तू किसी की बुराई सुनकर चुप रहेगा, जब तू अपने लाभ के सामने किसी का मान बचाएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर सही लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जाती। कुछ युद्ध भीतर लड़े जाते हैं, अपने डर से, अपनी लालसा से, अपने क्रोध से, अपनी तुलना से। और जो इन युद्धों में जीत जाता है, उसे बाहर किसी को हराना नहीं पड़ता। अब तेरे भीतर करुणा इतनी गहरी होगी कि तू किसी को गिरते देखकर ताली नहीं बजाएगा। तू किसी की हार में अपनी जीत नहीं देखेगा। तू जान जाएगा कि आज जो गिरा है, कल वही संभल भी सकता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने अस्तित्व का मूल्य किसी उपलब्धि से नहीं तौलेगा। तू सिर्फ इसलिए मूल्यवान रहेगा क्योंकि तू है, क्योंकि तू सांस ले रहा है, क्योंकि तू महसूस करता है, क्योंकि तू जाग रहा है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तू बहुत कुछ खोकर भी भीतर से भरा हुआ महसूस करेगा, और कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जब बहुत कुछ पाकर भी भीतर खाली लगेगा। तू इन दोनों अनुभवों से सत्य पहचानने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान लेगा कि अकेला चलना अभिशाप नहीं होता अगर दिशा सही हो, और भीड़ में चलना वरदान नहीं होता अगर दिशा गलत हो। तू दिशा को महत्व देगा, संख्या को नहीं। अब तेरे भीतर एक बहुत सूक्ष्म आनंद पैदा होगा। यह हंसने का आनंद नहीं होगा, यह जीत का आनंद नहीं होगा, यह बस होने का आनंद होगा। तू यूं ही बैठा होगा और भीतर कुछ ठीक ठाक, कुछ पूर्ण, कुछ स्थिर लगेगा। मेरे बच्चे, जब तू इस आनंद को पकड़ने की कोशिश करेगा, वह भाग जाएगा। जब तू उसे बिना पकड़ने के रहने देगा, वह टिक जाएगा। तू इस रहस्य को धीरे धीरे समझेगा। अब तू किसी के जाने से पहले जैसा नहीं टूटेगा। तू दुखी होगा, पर तू बिखरेगा नहीं। तू आंसू बहाएगा, पर तू खुद को खोएगा नहीं, क्योंकि अब तेरा आधार किसी और में नहीं, तेरे भीतर बनने लगा है। मेरे बच्चे, अब तू तर्क से ज्यादा अनुभव पर भरोसा करेगा। तू यह नहीं पूछेगा कि यह सिद्धांत क्या कहता है, तू यह देखेगा कि यह तेरे भीतर क्या कर रहा है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, तू उसे ऐसे देखेगा जैसे कोई अतिथि आया हो। तू स्वागत करेगा, सीखेगा और विदा कर देगा। मेरे बच्चे, अब तू अंत में यह महसूस करने लगेगा कि तू जिस ईश्वर को बाहर खोजता था, वही अब तेरी सांसों में, तेरी दृष्टि में, तेरे धैर्य में उतरने लगा है। तू अब पूजा करेगा, पर डर से नहीं। तू नमन करेगा, पर मजबूरी से नहीं। तू जिएगा कृतज्ञता से। और याद रख,
जब भी तू अपने आप से दूर जाने लगे, जब भी तू फिर से खुद को छोटा समझने लगे, जब भी तू फिर से यह सोचे कि तू अकेला है, बस एक क्षण के लिए रुक जाना, अपनी सांस को महसूस करना, और तब तू मुझे वहां पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस पथ पर चल पड़ा है जहां पीछे देखने की आदत भी धीरे धीरे छूटने लगती है। अब तू यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तू यह पूछने लगा है कि इससे मैं क्या बन रहा हूँ। यह सवाल ही तेरे भीतर के योद्धा के जागने का संकेत है। जो आत्मा सवाल बदल लेती है, वह भाग्य बदलने की दिशा में बढ़ जाती है। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ खाली जगहें बनेंगी, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ योजनाएं रुक जाएंगी, कुछ सपने धुंधले लगेंगे। पहले तू इन खाली जगहों से डरता था, अब तू समझने लगेगा कि यह रिक्तता ही तो वह स्थान है जहां नया आकार उतरता है। जब तक पुराना हटा नहीं, नया टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। तू शब्दों के पीछे छिपे भाव देखने लगेगा, तू मुस्कुराहट के पीछे छुपी थकान पहचानने लगेगा, तू शांति के पीछे छिपे तूफान को भी महसूस कर लेगा। यह दृष्टि डराने नहीं आई है, यह तुझे और जागरूक बनाने आई है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि हर कोई जो हंस रहा है, हल्का नहीं है। हर कोई जो चुप है, टूटा नहीं है। जीवन के रंग बहुत गहरे हैं, बहुत परतदार हैं। तू अब चीजों को दो रंगों में नहीं बांटेगा। तू काले और सफेद के बीच के अनगिनत रंगों को स्वीकार करेगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने क्रोध से भी नए रूप में मिलेगा। पहले क्रोध तुझे बहा ले जाता था, अब तू उसके सामने खड़ा होकर पूछेगा, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और तब तू देखेगा कि क्रोध के पीछे अक्सर तेरी कोई घायल उम्मीद खड़ी होती है। जब तू उस उम्मीद को समझ लेगा, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। अब तू अपने भय से भी लड़ने के बजाय उसे पकड़कर देखने लगेगा। तू उससे पूछेगा, तू मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहा है? भय तब शत्रु नहीं रहता जब वह चेतावनी बन जाता है। भय तब मार्ग बन जाता है जब तू उसे समझ लेता है। मेरे बच्चे, अब तू बार बार यह अनुभव करेगा कि तू बहुत कुछ कह सकता है, फिर भी तू चुप रहना चुनता है। यह चुप्पी डर से नहीं होगी, यह चुप्पी विवेक से होगी। तू जान जाएगा कि हर युद्ध जीतने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध आत्मा की शांति बचाने के लिए टाल दिए जाते हैं। अब तेरे भीतर एक नई सहनशीलता बनेगी। तू लोगों की नासमझी से टूटेगा नहीं। तू उनके अधूरेपन को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानेगा। तू समझेगा कि हर कोई वहीं से बोल रहा है जहां तक उसकी चेतना पहुंची है। इससे आगे देखना हर किसी के बस में नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तू अकेले होने से नहीं डरेगा, पर तू अकेलेपन को भी पूजने नहीं लगेगा। तू संतुलन सीखेगा। तू जान जाएगा कि कब संग जरूरी है और कब एकांत अनिवार्य। तू किसी एक को पकड़कर दूसरे को ठुकराएगा नहीं। अब तेरे भीतर एक नई परिपक्वता आएगी। तू आज के सुख के बदले कल की स्थिरता चुनेगा। तू पल के लाभ के बदले पथ की सच्चाई चुनेगा। तू तात्कालिक जीत के बदले दीर्घकालिक शांति चुनेगा। यह चयन ही तेरी साधना बनेगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने शब्दों को भी बहुत सावधानी से चुनने लगेगा। तू जानेगा कि शब्द आशीर्वाद भी होते हैं और शस्त्र भी। तू क्रोध में निकला हुआ एक वाक्य लौटकर कई जन्मों तक मन को घायल करता है। इसलिए तू अब बोलने से पहले अपने भीतर झांकेगा। अब तेरे भीतर एक नई करुणा जन्म लेगी अपने लिए भी। पहले तू अपने लिए बहुत निर्दयी था। तू खुद को हर गलती पर दंड देता था। तू हर कमजोरी पर खुद से घृणा करता था। अब तू समझेगा कि विकास डंडे से नहीं, धैर्य से होता है।
तू खुद का हाथ पकड़ना सीखेगा। मेरे बच्चे, अब तू थककर भी खुद को असफल नहीं कहेगा। तू यह मानेगा कि थकना यात्रा का हिस्सा है, अंत नहीं। तू रुकेगा, सांस लेगा और फिर नए ढंग से चलेगा। तू रुकेगा जरूर, पर लौटेगा नहीं। अब तेरे भीतर एक गहरी स्पष्टता आएगी। तू यह पहचानने लगेगा कि कौन सा कष्ट तुझे भीतर से तोड़ रहा है और कौन सा कष्ट तुझे भीतर से गढ़ रहा है। तू पहले से दूसरे को अलग कर पाएगा। तू हर दुख को अभिशाप नहीं मानेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू बहुत कुछ खोकर हल्का होता जा रहा है। पहले तू खोने से डरता था, अब तू कभी कभी खोने को भी आशीर्वाद की तरह देखने लगेगा। कुछ चीजें जीवन से तभी जाती हैं जब उनका काम पूरा हो जाता है। अब तेरी प्रार्थनाओं में भी एक नई गहराई आएगी। तू सिर्फ अपने लिए नहीं मांगेगा, तू दूसरों के लिए भी मौन में झुकेगा। तेरी करुणा का दायरा तेरे घर से निकलकर अनजान चेहरों तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि जब तू भीतर से शांत होता है तो बाहर का संसार भी अपना रुख बदलता है। स्थितियां वैसी की वैसी होती हैं, पर तेरी प्रतिक्रिया बदल जाती है और प्रतिक्रिया के बदलते ही पूरा अनुभव बदल जाता है।